नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर एग्जाम 2024 को लेकर। बड़ी अपडेट आ रही है यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी की तरफ से। जी हां, एक सवाल चल रहा था लगातार, कितने फॉर्म भरे गए हैं पशु परिचर एग्जाम के। पिछले 2 दिन से जैसे ही लास्ट डेट गई उसके बाद से तुरंत यहां पर सवाल देखने को मिल रहा था, कितने फॉर्म भरे गए, क्या डेट बढ़ेगी क्या। देखो डेट तो नहीं बढ़ी है, यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन यहाँ पर फाइनली एक डाटा आपके सामने है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। कितने फॉर्म भरे गए इसके बारे में बात करेंगे, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, एग्जाम डेट वगैरह, इसकी तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस पैटर्न, इन सभी को आज मैं क्लियर करने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तैयारी कैसे करनी है, कुछ अत्यधिक प्रयास आपको करने होंगे क्योंकि संख्या अत्यधिक देखने को मिल रही है फॉर्म की। लेकिन किस तरीके से आपको उस प्रेशर को हटाना है, जितने अधिक फॉर्म लगे उस प्रेशर को कैसे हटाना है, क्या सोच के हटाना है, इन सभी चीजों को मैं आज बताने वाला हूं। आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स वीडियो देखना है, सारे सवालों के जवाब पशु परिचर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर बता दिए जाएंगे। बार बार मैं कभी भी एक चीज पे लगातार वीडियो डालने की कोशिश में नहीं रहता हूं। मैं हमेशा एक बार में एक चीज में एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पर पशु परिचर एग्जाम। ध्यान रखें 5934 पद हैं, ध्यान रखें। लगभग 1 महीने फॉर्म चले यहाँ पर और 17 फरवरी इसकी अंतिम तिथि थी यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड। ध्यान रखें फॉर्म सभी ने भर दिया है, जिसने नहीं भरा भैया देखा उनका अपना प्रॉब्लम था। फॉर्म भर दिया है। फॉर्म कितने आए हैं, ऑफिशियल डाटा है, ध्यान रखें 17 लाख प्लस। ध्यान रखें, ये ध्यान रखें भैया। आपको ट्वीट देख लीजिए, आप अध्यक्ष जी के द्वारा आज ही ट्वीट किया गया। अध्यक्ष जी कोई ट्वीट करें और अपना उस पर वीडियो ना बनाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भैया। यहाँ पर सारी अपडेट देखने को मिलती है जो भी लेटेस्ट होती है। ध्यान रखें अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट हुआ है, 17 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर आए हैं 5934 पदों पर। ध्यान रखें कंपटीशन कितना हो चुका है, अब इस चीज को आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस चीज को एक चीज आप ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, 17 लाख इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। आपको चाहिए एक सीट, सिर्फ एक सीट पर फोकस करना चाहिए। ध्यान रखिए 17 लाख वाले प्रेशर को हटा दीजिए। दूसरा एक बात करता हूं, देखो अरे भैया रीट का फॉर्म जब लगता है तो 15-16 लाख तो फॉर्म लग जाते हैं। यहां तो 10th पास की वैकेंसी है भैया, उस हिसाब से 17 लाख फॉर्म लगे हैं तो कम ही है ये तो। जब वहां पे बीएड क्वालिफिकेशन होता है तभी आपके 15-16 लाख लग जाते हैं। तो यहाँ पे तो 10th पास था, हर कोई 10th पास करके बैठा है आज के जमाने में। तो सभी ने फॉर्म लगाया है, जिसने कभी फॉर्म नहीं भरा उसने भी लगा दिया इसमें फॉर्म। ध्यान रखिए जो नहीं पढ़ाई करने वाला उसने भी फॉर्म लगाया कि चलो एक एग्जाम तो दे लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म लगे हैं, इसलिए फॉर्म की संख्या को लेकर ज्यादा प्रयास आपको इस तरीके से होना नहीं है, निराश नहीं होना। ध्यान रखें कि भाई इतने फॉर्म लग गए, और इतने ही लगने थे भैया। काफी समय बाद कोई वैकेंसी आई है, सीईटी की तरफ से कुछ अपडेट नहीं था, सभी सोच रहे थे कोई वैकेंसी होनी चाहिए, नई भर्ती आई नहीं है। आपके लिए फायदा यह होने वाला है। ध्यान रखें अभी सब लोग सोच रहे हैं कि एक परीक्षा जो होने वाली आने वाले समय में यहाँ पे पशु परिचर है। दूसरा कहूं बाकी जो भर्तियां थी वो सीईटी के अंडर चली गई, तो अब बचा ही ऑप्शन ये था, तो फॉर्म तो लगना ही था। यहाँ पर कैसे ना कैसे करके फॉर्म लगना था, इसलिए यहाँ पे संख्या अधिक है। इसको ज्यादा प्रयास नहीं करना है, ध्यान रखें परेशान भी नहीं होना इसको लेकर। एग्जाम डेट काफी लोगों को कंफ्यूजन था, हालांकि मैंने कैलेंडर को समझा दिया था। 21, 22, 23, 24 सितंबर को आपकी एग्जाम रहेगी 2024। अब देखो भैया फरवरी चल रहा है, 19 फरवरी को मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अब देखो भैया 19 फरवरी से चलते हैं, यहां पर लगभग 7 महीने आपके पास हैं, लगभग 7 महीने आपके पास हैं। और एक एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं 10th लेवल का, तो 6 महीने की तैयारी आपको मिनिमम चाहिए होती है। तो आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है जिसने तैयारी नहीं की। काफी लोग पिछले जब से घोषणा हुई है तब से इसकी तैयारी को लेकर लगे हुए हैं, और अच्छी तैयारी। अगर आज भी एग्जाम उनके लिए करवाया जाता है तो बिल्कुल उनकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पास समय नहीं है। अरे भैया 7 महीने का समय है, आप बहुत अच्छे से तैयारी आज ही से अभी से शुरू कर दीजिए। एक बेहतर वैकेंसी आपके लिए देखने को मिल रही है, 5934 पद है, ये ध्यान रखें बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। सिलेबस और पैटर्न की बात करते हैं, देखो सिलेबस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, वीडियो डालता है तभी उसके तुरंत बाद पीडीएफ शेयर कर दिया जाए टेलीग्राम पर। सिलेबस मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल रखा है, 3-4 बार मैंने सिलेबस डाल दिया। फिर भी काफी लोग इंस्टाग्राम पर सवाल करते रहते हैं कि सिलेबस कब तक डालेंगे आप देखते नहीं है। ध्यान रखिए मिस करते हैं, जबकि हमारे चैनल पे तो ना ही तो कोई प्रमोशन हम लोग करते हैं, ना ही कोई फालतू की चीजें शेयर करते हैं। केवल नोटिस आता है, उसके बारे में लिख दिया जाता है कि ये नोटिस रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस देखो भैया यहाँ पे पार्ट ए होने वाला है और पार्ट बी होने वाला है। बात करते हैं, पार्ट ए रहेगा जिसमें जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स आएगा ध्यान रखें, और साइंस आएगा ध्यान रखें। ठीक है, इस तरीके से इनके क्वेश्चन आएंगे, 105 क्वेश्चन इनके देखने को मिलेंगे। ठीक है, इधर बात करते हैं 45 क्वेश्चन आएंगे भैया, ये आपके पशु परिचर वाला जो ध्यान रखें जो सिलेबस है ना, पशुओं से रिलेटेड है ना, आपके सिलेबस में पार्ट दिया हुआ है। यहां पर लगभग 30 टॉपिक दिए हुए हैं।
बहुत अच्छे से समझना है भैया। 30 टॉपिक यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे राजस्थान जी के हैं, लगभग सभी लोग इसी चीज को पढ़ते हैं, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं, मैथ्स है, 10th लेवल का मैथ आएगा, ध्यान रखें 10th लेवल, 10वीं पास वैकेंसी, 10वीं पास ही। डेली साइंस की बात करें तो भैया 10th लेवल आएगा। अब बात चल रही है हम यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है ना, ये पैटर्न आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 3 घंटे का पेपर होगा, ये जो रहने वाला है 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। ये तो हो गया सिलेबस और पैटर्न। सिलेबस आपने देख ही लिया, यहाँ पे काफी लंबा सिलेबस है पार्ट ए का। यहाँ पर बिल्कुल अभी ऐसा डाटा नहीं दिया है कि भाई जीके के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे या मैथ के ज्यादा आएंगे, डेली साइंस के आएंगे। अत्यधिक चांस रहने वाला है कि भाई जीके के अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ध्यान रखें। 105 क्वेश्चन में से अब डिवाइड तो ऐसा किया नहीं, उन्होंने बताया नहीं कि भाई बराबर आएगा, ऐसा कुछ भी आएगा, लेकिन 105 क्वेश्चन आएंगे तीनों पोर्शन के। हो सकता है बराबर भी आ जाए तीनों के मिला के, तो वो तो डिपार्टमेंट सोचेगा, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन 45 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, पशुओं से संबंधित, ध्यान रखें। 30 टॉपिक है, समय कितना है, 7 महीने, ध्यान रखें। सितंबर में एग्जाम होने वाला है। 30 टॉपिक भैया, एक टॉपिक को आप कितना समय मान के चलते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगा लीजिए अंदाजा। एक टॉपिक, 30 टॉपिक है टोटल, लगा लीजिए उस हिसाब से आपके सामने। अगर बहुत अच्छे तरीके से भी एक टॉपिक को 5, 6, 10 दिन भी देते हैं तो भी आपके पास समय आराम से कवर हो रहा है, ध्यान रखिए इस तरीके से। कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे हैं, कुछ टॉपिक लंबे हैं, उस पर अधिक समय तैयारी कर सकते हैं, बारीकी से आप इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। दूसरा बात करूं, यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है, इसमें मैं कहूंगा कि देखो साइंस अगर पढ़नी है ना आपको, तो यहाँ पे 6ठी से 10वीं क्लास की जो साइंस है वहीं से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखें। मैथ की बात करूं तो 10th लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सोल्व करते रहेंगे। एक बार तो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं भैया, उसका बेस क्या है, ध्यान रखिए कौन कौन से स्टेप के 10th लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th लेवल की वैकेंसी के जितने भी पेपर हो, ध्यान रखिए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, वहां पे सोल्व करने हैं, ध्यान रखिए। आपको अलग से तैयारी कर लीजिए भैया, उठा लीजिए कि 10th लेवल पे कौन कौन सी एग्जाम होती है जिसमें मैथ देखने को मिलता है। उनके पेपर के जो क्वेश्चन आए हुए 10th लेवल वालों की बात कर रहा हूं, उनके जो पेपर के क्वेश्चन आए हुए कि भाई किसी टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिए, केवल उसी को पढ़ना है, ध्यान रखिए, उस पर अभ्यास करते रहेंगे। जब एक चीज के बारे में किसी एक, मैं मान लो एक टॉपिक है कोई भी, उसके आप 10 एग्जाम की तरह जो पेपर रहे हैं पहले के, उन सभी के क्वेश्चंस आप वहां पे सोल्व करेंगे तो आपको 10 तरीके पता चलेंगे कि भाई एक क्वेश्चन इस टॉपिक से किस तरीके से बन रहा है, ध्यान रखिए। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, इस तरीके की तैयारी करेंगे तो। दूसरा बात करूं, डेली साइंस मैंने बताया 6ठी से 8वीं 10वीं तक के क्लासेस के आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान जी के तो पूरा रहने वाला है भैया, इसको तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। दूसरा बात कर लेता हूं कि इन चीजों के बारे में क्या करना। देखो ये आप टॉपिक कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई बुक ले लीजिए, कोई क्लासेस ले रहे हैं आप, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, कहीं से कोर्स ले रखा आपने। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे आपको एक चीज और प्रयास करना चाहिए, पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, इसका ध्यान रखें। कहीं से भी आप क्लासेस ले रहे हैं बिल्कुल लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे क्या है, आपको थोड़ा सा अत्यधिक फोकस इस चीज का करना, ध्यान रखें। साइंस वाले विद्यार्थी देखो यहाँ पे बाजी मारेंगे, यहाँ पे भी साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं इसमें। देखो साइंस वाला विद्यार्थी मैथ भी थोड़ा थोड़ा कर लेता है, साइंस तो उसके पास है, उसको दिक्कत आएगी जीके में, लेकिन वो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आर्ट्स वाले विद्यार्थी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे थोड़े से वीक हो जाएंगे। इस तरीके से सभी के लिए बराबर से है, अत्यधिक प्रयास ऐसा नहीं है कि भाई कोई विद्यार्थी के लिए डबल डाटा दिया हुआ है, हमारे लिए कम है, किसी का प्रेशर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। मैं ये कह सकता हूं कि जब आपके एक बार थ्योरी अच्छे तरीके से हो जाए तो उस पर आपके बाद में आपको टेस्ट सीरीज जो होती हैं विशेष रूप से फोकस करना है इस पे। अभी शुरू के 2-3 महीने 4 महीने आप अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ लीजिए, जानने के, लेकिन अंतिम समय जो रहे वो रिवीजन के ऊपर फोकस करना, कैसे क्वेश्चन आते हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे आप अगर फोकस करेंगे लगातार, टॉपिक वाइज करना। देखो एक टॉपिक से मैं कह सकता हूं, मान लो कि यहाँ पे देखो 30 टॉपिक दिए हुए हैं, 30 टॉपिक में से 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सपोज दैट 45 में से 45 सबके सही नहीं होने, ऐसा हो सकता है क्या? देखो मान लो नहीं हुए, मान लो 40 क्वेश्चन किसी के सही हो रहे हैं। अब 40 क्वेश्चन में से मान लो कि 30 टॉपिक में से 20 या 25 टॉपिक से क्वेश्चन आया, 40 क्वेश्चन उसके सही हो गए। तो इसलिए कह रहा हूं कि टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन बने, आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए उसकी, तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन के आए आपके लिए क्लियर हो जाएगा, जाने के भी हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है, और आप तरीके से फोड़ देंगे उसको। अब डायरेक्ट आप इसमें 45 टॉपिक पे फोकस करेंगे, भाई मेरे को 30 टॉपिक दिए हुए हैं, 45 क्वेश्चन मेरे को सारे फोकस करना है, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान रखिए, आप टॉपिक उठाइए। अब मान लो कि 7 महीने में आपके पास 25 टॉपिक तैयार हुए, लेकिन 25 टॉपिक ऐसे होंगे ना तैयार कि भाई यहां से तो क्वेश्चन अगर आ गया तो मेरा बिल्कुल सही होने वाला है। तो कंपटीशन बहुत अधिक है, लोग काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। अब काफी लोग देखो कोई वैकेंसी है नहीं, यहाँ पे इसी के पीछे लगे हुए हैं। आने वाले समय में जब वैकेंसी रहेंगी, अगर मान लो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन सभी की घोषणा होती है, तो लोग डाइवर्ट होंगे भैया, ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं
जो भी जिसने भी फॉर्म लगाया अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहे। अगर आपका लक्ष्य है पशु परिचर एग्जाम तो बस इसी को लक्ष्य रखें और नौकरी हाथ में पा लीजिए। एक बार यह नौकरी पा लीजिए उसके बाद में सोच लेना बाकी चीजों के बारे में। नौकरी पाना आज के समय में इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बताई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इससे संबंधित आने वाले समय में और कोई इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि हमारे चैनल पर अवेलेबल होनी चाहिए तो बिल्कुल अपने सवाल लिख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर सकते हैं। काफी समय से मैंने पशु परिचर को लेकर वीडियो नहीं बनाया था। काफी विद्यार्थी कहते थे एक वीडियो बना दीजिए इसके पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, तो इसमें पैटर्न सिलेबस सारा समझा दिया। सिलेबस में फिर से अपलोड कर दूंगा एक बार और, यहाँ पर उसको पढ़ लेना भैया, टॉपिक सारे निकाल लेना। मैंने फिर से बताया आपको तैयारी कैसे कर सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपको वीडियो में दे दिए। फिर भी कोई सवाल लगता है इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।